हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड के तमाम बड़ी खबर लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ पहले अगर हम हेडलाइन की बात करें तो एक गर्ल हॉस्टल में 150 लड़कियां फंसी, जबरन गुंडों ने लगा दिया है ताला। इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका चुनाव से जस्ट पहले लग गया है। एक और बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। और इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि जेएमएम के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने एक बड़ा दांवपेच खेला। उनके खिलाफ एक बड़ा लड़ाकू नेता को मैदान में उतारा। तो दोस्तों, ये तमाम खबर हम विस्तार से जानेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहें और साथ ही झारखंड में क्या क्या योजनाएं आएंगी, अगर सरकार किसकी बनती है, सारा कुछ बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यह सबसे पहले अगर पहली खबर पर नजर डालें तो अलका लांबा को पसंद नहीं आया अपनी ही पार्टी के नेता का बयान, एक्शन की मांग। झारखंड चुनाव में जबरदस्त जुबानी जंग देखी जा रही है। कांग्रेस के इरफान अंसारी ने हाथ जोड़कर सीता सोरेन से माफ़ी मांग ली है। दोस्तों को बता दें कि सीता सोरेन ने कहा था कि उन्हें इरफान अंसारी द्वारा रिजेक्टेड माल बोला गया, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए शिकायत किया था। तो इरफान अंसारी ने माफ़ी मांग ली है, जिसके बाद यह विवाद अब आपको धीमे होते हुए नज़र आने लगी है। दोस्तों, अगली खबर पर नज़र डालें तो यहाँ झारखंड में बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और आजसू के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से जारी है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए इस बार 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा और वहीं मतगणना 23 नवंबर को होने वाले है। यानी दोस्तों, जो यहाँ पे जो वोटिंग काउंटिंग है वह 23 नवंबर को होगी और आपको पता चल जाएगी कौन सी किसकी यहाँ पे सरकार बनने वाली। साथ ही दोस्तों, अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो असम के रास्ते से घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं और वहाँ के सीएम है यहाँ महुआ माझी का शर्मा परिवार। दोस्तों, आपको बता दें कि महुआ माझी ने कहा है कि असम के रास्ते से जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं वह झारखंड में घुस रहे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के सीएम झारखंड में भी इलेक्शन में बिजी है। तो दोस्तों, आइए इस खबर में हम विस्तार से एक बार देख लेते क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा वार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि असम के रास्ते घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की पार्टी आदिवासियों की सरकार है या नहीं, आदिवासियों के हित के लिए सोचते हैं या नहीं, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो सीता सोरेन का जामताड़ा के लोगों से वादा, इरफान अंसारी के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। झारखंड के जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन का कहना है कि वह जामताड़ा की जनता को संदेश देना चाहती है कि यहाँ जो विकास अधूरा है उसे हम पूरा करेंगे। साथ ही कहा कि इतने सालों बाद इरफान अंसारी के आतंक से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि सीता सोरेन ने कहा है कि इरफान अंसारी ने काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा रखा है जामताड़ा में और उनसे मुक्ति दिलाया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है, सीता सोरेन अगर वहाँ से जीतते हैं तो। क्या दोस्तों, अगर आप जामताड़ा है तो आप वहाँ की सच्चाई हमें बता सकते हैं। साथ ही अगली खबर पर नज़र डालें तो कांग्रेस को झारखंड में बड़ा झटका, कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा भाजपा में हुए शामिल। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा देकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। साथ ही मानस पिछले 27 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन अचानक से चुनाव आते ही उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया और कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया रातों रात। साथ ही दोस्तों, अगली खबर पर हम नज़र डालें तो झारखंड के सिमडेगा में लड़कियों की होती ट्रैफिकिंग का शिकार, इस बार भी पलायन चुनावी मुद्दा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिले के नेता एक बार फिर ग्रामीणों को लुभाने में जुट गए। इस बार के चुनाव में फिर से पलायन मुख्य मुद्दा है। पिछले चुनाव में यही मुद्दा था। दोस्तों, को बता दें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग का केस सामने आता है और आपको बता दें कि यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा पलायन कर जाते हैं और जो भी सरकार यहाँ पे बनती है वह लगातार इस मुद्दे को हर विधानसभा चुनाव में उठाती है कि यहाँ से पलायन को रोका जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इसके लिए कोई खास और ठोस कदम नहीं उठा सकी है। लेकिन इस बार दोस्तों, इस बार सारी पार्टियों का यही वादा है, यही मैनिफेस्टो। देखते हैं क्या इस बार कौन सी पार्टी यहाँ के लिए अच्छा सोचती है। साथ दोस्तों, झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम, 4 जिलों में 60 डिग्री तक बढ़ गया तापमान, 2 दिनों तक होगी बूंदाबांदी। झारखंड में चक्रवात दाना का असर कम हो रहा है। 4 जिलों हजारीबाग, चतरा, देवघर, पश्चिम सिंहभूम में तापमान में 60 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई। अगले 2 दिन तक कई इलाकों में बूंदाबूंदी होने वाली। दोस्तों, दाना का तूफान का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है।
लेकिन अभी भी असर कुछ जिलों में बाकी है। तो आपको आने वाले कल में आपको कहीं किसी किसी जिले में थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है। साथ ही अगली खबर पर हम नज़र डालें तो AMIM भी लड़ेगी झारखंड विधानसभा चुनाव। पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जिन 7 सीटों के लिए ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की लगभग संख्या 22 से 38% है। और आपको बता दें दोस्तों कि यह जो मुस्लिम बहुल जो जगह हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से झारखंड, चतरा और साथ ही गोड्डा, दुमका, पाकुड़, ये सब जब सभी जिले सभी जगहों को यहाँ पे AIIM ने टारगेट करा है। तो यहाँ से उन्होंने 7 सीटों के लिए झारखंड के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर नजर डालें। चुनाव के बाद हेमंता को मिला झारखंड की नागरिकता, सरकार से करेंगे आग्रह, बसंत सोरेन। दोस्तों आपको बता दें कि बसंत सोरेन ने कहा है कि जैसे ही चुनाव विधानसभा खत्म होती है, वैसे अगर इनसे सरकार से आग्रह किया जाएगा कि हेमंत बिस्व शर्मा को झारखंड की नागरिकता दी जाए और साथ ही वह झारखंड के नागरिक हो सके। आइए इस खबर को हम एक बार विस्तार से देख लेते हैं। वैसे तो सालों भर किसी भी दल में नेता और कार्यकर्ताओं को आने और जाने का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन चुनाव के वक्त इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, खासकर तब जब कोई एक कदावर नेता किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होता है। उस स्थिति में उनके समर्थक का हुजूम भी अपने नेता के साथ कदम ताल करते नजर आते हैं। बहुत कुछ यही नज़ारा दुमका में देखने को मिल रहा है। लुइस मरांडी द्वारा बीजेपी छोड़ झामुमो का दामन थामने के बाद बीजेपी में भागदड़ मची तो झामुमो में बाहर आ गया। दोस्तों आपको बता दें वह काफ़ी बड़े नेता थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा एक व्यक्तिगत पहचान थी पूरे झारखंड में। और जैसे उन्होंने बीजेपी को छोड़ JMM को थामा है और साथ ही JMM की तरफ से उनको सीट भी मिल गई है, तो यह एक काफ़ी बड़ी खबर है उनके लिए और साथ ही यह काफ़ी बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। साथ ही अगली खबर पर नज़र डालें तो 2 करोड़ 73 लाख रुपए हुए बंधन बैंक का कारोबार। झारखंड सहित देश में 6300 आउटलेट्स, लगभग 80,000 कर्मचारी। बंधन बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही आने के लिए अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा की है। बैंक का कुल कारोबार 24% से बढ़कर 2 करोड़ 73 लाख रुपए पर पहुंच गया। कुल जमा में खुदरा हिस्सेदारी लगभग 68% है। झारखंड सहित देश में बैंक के 6300 बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से 3.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा दे रही है और यह बैंक करीब 80,000 कर्मचारियों को नौकरी पे रखी हुई है, यानी यहाँ 80,000 व्यक्तियों को रोजगार दे रही है। साथ दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो अगला खबर आप देख सकते हैं। झारखंड में आग लगाने आते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, नामांकन के बाद असम सीएम पर क्यों आग बबूला हो गई लुइस मरांडी। दोस्तों आप सबको पता है कि लुइस मरांडी ने बीजेपी का दामन छोड़ यहाँ पे JMM का दामन थाम लिया है, तो उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा असम को छोड़ वहाँ पर ध्यान ना देकर झारखंड में यहाँ पे आग लगाने आते हैं और सभी आदिवासियों को यहाँ पे गुमराह करने आते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ और भी बड़ी कड़ी हुई बातें कही। आइए इस खबर को हम देखते हैं। भाजपा से बगावत करने वाले लुइस मरांडी को झामुमो ने दुमका की जामा सीट से उम्मीदवार बनाया। नामांकन के बाद खुजरिया में एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर लुइस मरांडी ने असम के मुख्यमंत्री पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड में आग लगाने आते हैं, राजभर में चील की तरह मंडराते फिरते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने इनको कहा है कि पूरे झारखंड में जब से इलेक्शन आया तब से इनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा है और लगातार चील की तरह पूरे झारखंड में एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे फिरते रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा रोल साबित होंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं को बताया असली घुसपैठिया, कहा हेमंत को जेल में डालने का बदला लेगी जनता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोड्डा में महागठबंधन प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव की नामांकन रैली पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा जिस घुसपैठिया की बात कर रही है वह घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता है। वे बाहर से यहाँ आकर राजनीतिक घुसपैठिया बने हुए इस बार गोड्डा में जनता परिवर्तन लाएगी। दोस्तों तेजस्वी यादव का कहना है कि गोड्डा की जो जनता है वह यहाँ पे बड़ा बदलाव लाएगी और साथ ही यहाँ से बीजेपी की सरकार जो वहाँ पे है उसे हटाकर यहाँ पे JMM और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी? और साथ ही जयराम महतो की जो पार्टी वह भी काफ़ी विशाल रूप धर चुकी है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर नजर डालें तो झारखंड में इस NDA प्रत्याशी के काफिले से हथियार और कारतूस जब्त, 3 के खिलाफ FIR दर्ज। इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आंसू प्रत्याशी
हरे लाल महतो के काफिले में एक वाहन से 2 हथियार और 9 कारतूस बरामद किया गया। प्रत्याशी समेत 2 निजी अंगरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हथियार और कारतूस जब्त कर लिए गए हैं। और दोस्तों इलेक्शन का समय है और इसी टाइम जब यहाँ पे आचार संहिता लगा हुआ तो ऐसे में हथियार लेकर घूमना काफ़ी बड़ा गैर कानूनी काम है। तो दोस्तों ऐसे में 2 लोगों के खिलाफ यहाँ पे FIR भी कर दिया गया है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो CM हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक उम्मीदवारों के नामांकन में भाग लिया। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले वोट मांगने नहीं अधिकार मांगने आया हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने यहाँ जितने भी झारखंड के जनता है उन सभी को कहा है कि वोट मांगने यहाँ पे हम यहाँ पे अपना अधिकार मांगने हैं। जो 5 सालों में उन्होंने काम किया उसके बदले यहाँ पे वोट मांगने आए हैं। तो आइए देखते हैं और उन्होंने क्या क्या बातें कहा है। पोड़ैयाहाट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना में चुनावी जनसभाओं में केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला किया। उन्होंने झारखंड के बकाया 1 करोड़ 36 लाख रुपए मांगने पर जेल में डालने का आरोप लगाया और राज्य में महंगाई के मुद्दे को भी उठाया। साथ ही उनका कहना है कि उन्होंने इन जो 5 सालों में जो कार्य किया है यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ माता और बहनों के लिए और साथ ही पूरी जनता के लिए, उनका बदले हुए वोट मांगने आए हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरह से इनका कार्यकाल आपने देखा है 5 सालों में, आप हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो CM ने हेमंत सोरेन ने पूर्व CM चंपाई सोरेन के पास करोड़ों की संपत्ति, बेटे के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला। झारखंड विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नामांकन भरा है। उनके और उनके परिवार के पास कुल संपत्ति का विवरण जारी किया गया, जिसमें पत्नी मानको सोरेन और बेटे आकाश सोरेन भी शामिल है। चंपाई के पास कुल 88,58,59,000 की चल संपत्ति और 53,83,000 लाख की चल संपत्ति है। तो दोस्तों बाप और बेटे के पास इतनी की संपत्ति है, तो यह काफ़ी गाड़ियों के भी शौकीन इनके बेटे हैं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियान को चुनाव में मैदान में उतारा। टुंडी से सुदेश नहीं लड़ेंगे, विकास होंगे उम्मीदवार। दोस्तों आप सभी को बता दें कि टुंडी से जो सुदेश महतो लड़ने वाले थे उनके जगह विकास उम्मीदवार होने वाले हैं। और इस खबर को हम पूरे विस्तार से एक बार देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियान, हेम्ब्रम और टुंडी से विकास महतो को उम्मीदवार बनाया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो के टुंडी से चुनाव लड़ने की संभावना समाप्त हो गई, जबकि उनकी पार्टी से नामांकन खरीदा गया था। लेकिन दोस्तों अब उनके जगह यहाँ से जो है विकास महतो चुनाव लड़ने वाले। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो आप सभी को बता दें कि हेमंत सोरेन की जो पार्टी है JMM, यहाँ पे कई दशक से यहाँ पे चुनाव नहीं आ रही बरहेट में, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक कड़ा मुकाबला उन सभी JMM वालों के सामने रखा है। तो आपको क्या लगता है किस यहाँ पे जीत होगी, आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि काफ़ी बड़ा चेहरा यहाँ पे होने वाला है। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर नज़र डालें तो मम्मी पापा वोट दो, स्कूली बच्चे लिखेंगे पत्र। दोस्तों झारखंड निर्वाचन आयोग की एक काफ़ी बड़ी पहल है। जितने भी स्कूली बच्चे व सभी इलेक्शन को बढ़ाने के लिए और इलेक्शन की जो प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए बच्चे अपने माता पिता को पत्र लिखेंगे और उसमें कहा जाएगा कि जितने भी बच्चे वो सभी अपने माता पिता को वोट डालने के लिए कहेंगे। और साथ ही इस खबर को देखते हैं। झारखंड राज्य चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अनूठी पहल की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि राज्य के सभी मध्य एवं उच्च विद्यालय के कक्षा 6 से 12 के बच्चे विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए सोमवार को माता पिता के नाम मतदान करने के लिए एक पत्र लिखेंगे। तो दोस्तों सारे बच्चे पत्र लिख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुंडाई बढ़ गई है, जिसके कारण आपसे बता दें कि 150 लड़कियों की गर्ल्स हॉस्टल में ताला मारकर उन्हें कैद कर लिया गया। तो देखिए इस खबर को पूरे विस्तार से एक बार देखते हैं। रांची के हॉस्टल में 150 छात्राएं बंद, पुलिस के पहुंचने पर भी नहीं खुला ताला। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में 150 के करीब छात्राएं कैद होने पर मजबूर है। मिली जानकारी के अनुसार मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर अजय कच्छप की पत्नी ने ताला मार दिया है। इसके कारण छात्राएं अंदर ही कैद हो गई है। तो दोस्तों छात्राओं को कितने तरह के काम होंगे, वहाँ किसी को कॉलेज जाना होगा, ट्यूशन जाना होगा, पर इस तरह की कोई भी परेशानियों को ना समझते हुए उन्हें कैद कर लिया गया। तो दोस्तों इसके पुलिस आने के बाद भी ताला नहीं खुला था। हालांकि दोस्तों यह खबर जब तक थी तब की अब यहाँ पे संभावना है कि ताला खुल गया होगा। हालांकि अगली खबर पर नज़र डालें तो
बंटी बबली की तरह है हेमंत सोरेन की सरकार, दुमका में बोले सीएम हेमंत विश्व शर्मा। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने रैली में कहा कि झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली एनडीए की सरकार राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के 21 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य में बालू गरीबों के लिए फ्री कर दी जाएगी। तो दोस्तों यह बीजेपी की तरफ से काफ़ी बड़ी घोषणा है, क्योंकि बालू काफ़ी महंगा है और आप सभी को बता दें कि बालू फ्री कर दी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। और साथ ही इन्होंने कहा कि इनकी सरकार बनती है तो एनआरसी भी लाया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो गोगो दीदी योजना है 2100 वह सभी यहाँ पे गरीबों को मिलेगा। आप सभी को बता दें दोस्तों, लगातार सभी पार्टियाँ एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर घोषणा कर रही है। साथ ही अगली खबर पर नजर डालें तो बढ़े मुस्लिम 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने को लेकर दावा किया कि झारखंड के संथाल परगना में 15% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसमें से 11% बांग्लादेशी घुसपैठे हैं। उन्होंने कहा कि संथाल परगना ग्रेटर बांग्लादेशी बनने की हालत में है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि बांग्लादेशी जिस तरह से संथाल परगना में शरण ले रहे और घुसपैठ कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे एक ग्रेटर बांग्लादेश बनने की संभावना है। यह बयान निशिकांत दुबे के द्वारा दिया गया। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो दोस्तों आज की खबर झारखंड के तमाम खबर में इतना ही है। आप सभी को बता दें कि झारखंड के आप ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाएं और सब्सक्राइब जरूर करें।